बिजली का मीटर खौर डिजिटल हो या कॉइल, दोनों का वर्किंग फंक्शन एक ही होता है। बिजली के मीटर की दुरुस्त चेकिंग में इस यूनिवर्सल लॉ को याद रखें। इनकमिंग करंट इन फेज and outgoing current in neutral of single phase energy meter are same in quantity but opposite in direction. Therefore, the net sum in two core cables of both currents always remains zero. इस आलमगीर कानून को मद्देनजर रखते हुए बिजली के मीटर में बिजली चोरी को यूं चेक किया जाता है। न्यूट्रल और फेज पर क्लिप ऑन मीटर या पावर एनालाइजर डालें तो करंट सिफर आना चाहिए, वरना बिजली चोरी है। मगर जिन डबल स्टोरी मकानात में दो या दो से ज्यादा बिजली के मीटर हों और खुसूसन जब मसलन 6 kV एम्पियर के सोलर पैनल और इन्वर्टर नस्ब हों, तो उस सोलर पैनल से मुस्तफीद होने के लिए डबल स्टोरी के फैमिली मेंबर्स कॉमन वायरिंग के साथ एक ही न्यूट्रल के साथ अपने बिजली के मीटरों को मुंसलिक करते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो सोलर सिस्टम लगवाने का मकसद पूरा नहीं होता और फायदा नहीं होता। इस तरह फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर में न्यूट्रल आपस में शेयर होते हैं। इस तरह जब दो बिजली के मीटरों का एक ही न्यूट्रल के साथ कॉमन वायरिंग की वजह से एक मीटर का फेज ज्यादा इस्तेमाल हो रहा हो और दूसरे मीटर का न्यूट्रल भी ज्यादा इस्तेमाल हो रहा हो, तो इस सूरत में जब एक मीटर के फेज और न्यूट्रल में फर्क आ रहा हो और यही फर्क दूसरे मीटर में भी आ रहा हो, तो ये बिजली चोरी ना है, बल्कि दोनों मीटरों के न्यूट्रल्स को जमा किया जाता है और दोनों के फेजेस को जमा किया जाता है। अब अगर वो बराबर ना हो तो तब इट इज अ चांस ऑफ थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लिहाजा अगर कोई आपके दो मीटरों में से किसी एक मीटर की वीडियो बनाकर और फेज और न्यूट्रल के बिलफर्ज 1.3 एम्पियर फर्क को जवाज बनाकर मीटर अपने कब्जे में ले और साथ ही ये इल्जाम लगाए कि आपके दो नॉन इन्वर्टर एसी भी तो इसी मीटर से चल रहे हैं, तो आप जवाब दें कि 1.3 एम्पेयर से तो भाई एक सीलिंग फैन चलता है, जबकि आप बिला जवाब 18 एम्पेयर लोड से चलने वाले दो नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशंस की बिजली चोरी का इल्जाम मुझ पर इसी मीटर से लगा रहे हैं। मैं 6 kV एम्पेयर सोलर पैनल सिस्टम से मुफ्त बिजली हासिल कर रहा हूं, तो मुझे किसी और जरिया से 1.3 एम्पेयर बिजली चोरी की क्या जरूरत है। आप चेकिंग टीम से गुजारिश करें कि इस उतारे जाने वाले बिजली मीटर की चेकिंग रिपोर्ट लेबोरेटरी से चेक करवाने के बाद मुझे मुहैया करें और साथ दूसरे लगे हुए बिजली मीटर की भी वीडियो बनाएं और उसकी चेकिंग रिपोर्ट उसी सफ़ा, टाइम, तारीख और उसी स्याही के साथ दर्ज करके मुझे मुहैया करें, क्योंकि हर बिजली के मीटर का अपना नंबर होता है। इसके बावजूद भी अगर चेकिंग टीम दावा करे कि इन दोनों मीटरों के तो न्यूट्रल अलग अलग हैं, तो आप जवाब दें combined neutral isn't a thing to be seen visible outside the house, यानी combined neutral ऐसी चीज नहीं जो घर के बाहर से नजर आए। लिहाजा आप घर में पर्दा करवाकर अंदर से कॉमन वायरिंग और सोलर पैनल सिस्टम उनको दिखाएं और तसल्ली करवाएं कि घर में फर्श मार्बल शुदा है और कोई न्यूट्रल ग्राउंडिंग ना है। मगर फिर भी वो आपके घर के अंदर चेकिंग के लिए ना आए और आपकी एक भी ना सुने, तो उनको अपना बिजली का बिल दिखाएं जिसमें उसी साल में इस्तेमाल शुदा यूनिट्स का रिकॉर्ड होता है। इसके अलावा आप बिलिंग वेबसाइट PITC से गुज़िश्ता साल में इस्तेमाल शुदा यूनिट्स का रिकॉर्ड भी दिखा सकते हैं। इतने सारे सबूतों शवाहद की गुजारिशात करने और उनको फराहम कर देने के बाद भी अगर वो आप पर बिजली चोरी का इल्जाम लगाने पर बाजिद हों और फौरी हवाले पुलिस या खौफो हरास में स्टाम्प पर बयान हल्फी लेकर बगैर रीडिंग करवाए दस्तखत लेना चाहें, तो दस्तखत मत करें और आयशुदा भारी जुर्माना अदा मत करें। अगर आपने हरासमेंट और एंग्जाइटी में स्टाम्प वगैरह पर दस्तखत कर दिए तो आप पर बिजली चोरी की FIR कट जाएगी। आप ना सिर्फ हवाले पुलिस हो जाएंगे बल्कि आपको अदालती कार्रवाई का सामना भी करना पड़ेगा। हमें याद रखना चाहिए, स्टाम्प वगैरह पर दस्तखत करना, आयशुदा भारी जुर्माना अदा करना दर हकीकत अतराफ जुर्म है और अब आप इसकी वजह से मुजरम तस्वर होंगे।
اگر آپ واقعی بجلی چور نہ ہیں اور آپ کے ساتھ زیادتی کی گئی ہو تو آپ انصاف اور دادرسی کے لیے نیپرا یعنی نیشنل الیکٹرانک پاور ریگولیٹری اتھارٹی یا وفاقی محتسب سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ڈرا دھمکا کر اور خوف و ہراس میں دستخط کروا کر FIR کٹوا کر حوالے پولیس کر دیا گیا ہے تو آپ اس زیادتی کی ازالہ کے لیے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر صاحب کو درخواست دے سکتے ہیں، جس کا عنوان یہ ہوگا: Application for constitutes District Standing Investigation Board for second investigation etc۔ اگر آپ نے واقعتاً بجلی چوری نہ کی ہے اور آپ کی داد رسی کسی بھی جگہ سے نہ ہو سکی ہے تو اپنی فریاد بروز قیامت اللہ تعالیٰ کے حضور سنبھال کر رکھیں، کیونکہ قرآن کا واضح فیصلہ ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی وہ اسے دیکھے گا۔